जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यह सब्जेक्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में चलता है। और यह सब्जेक्ट जो हमारा है यूपी पॉलिटेक्निक के लिए है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक हमारा है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट एंड डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, आज के वीडियो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है और जानेंगे हमारी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है और हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबी होगी। लेकिन आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसके पहले ये बात करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहली हेडिंग हमारी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कि एबनॉर्मल पावर सिस्टम की एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है। एबनॉर्मल कंडीशन हमारा यह होता है कि समान स्थितियों से भिन्न वह स्थितियां, ठीक है, समान स्थितियों से भिन्न वह स्थितियां जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में विद्युत रोधन के असफल हुए बगैर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि समान स्थितियों से भिन्न वह स्थितियां जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो हमारा इंसुलेशन है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है उसके फेल हुए बगैर उत्पन्न होती हैं तथा क्या कहती है, सतत कायम रहने पर विद्युत सिस्टम में घातक दोष उत्पन्न करता है, एबनॉर्मल कंडीशन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा एबनॉर्मल कंडीशन यही होता है कि समान स्थितियों से भिन्न वह स्थितियां जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन या विद्युत इंसुलेशन के फेल बगैर हुए उत्पन्न होती है, असफल हुए बगैर उत्पन्न होती हैं तथा सिस्टम में क्या कहती है अधिक समय में रहेंगी। तो क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यह अधिक प्रदोष उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए हमारा जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है वह मतलब कि हमारा सामान्य स्थितियों से नहीं हो रहा है, मतलब किसी दूसरे कारण हो रहा है, तो ये हमारा होता है एबनॉर्मल कंडीशन। अब जान लेते हैं कि हमारा एबनॉर्मल कंडीशन किन किन रीजनों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, तो सबसे पहला हमारा है ओवरलोड एंड अंडरलोड कंडीशन। कहने का मतलब ओवरलोड एंड अंडरलोड कंडीशन, इसका अर्थ ये है कि जब हमारा किसी पावर हाउस या सब स्टेशन या पावर स्टेशन पर क्या होगा कि ओवरलोड की कंडीशन होगी या अंडरलोड की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा ओवर करेंट एंड अंडर करेंट कंडीशन। कहने का मतलब जब हमारा ओवर करंट एंड अंडर करंट कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में उत्पन्न होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगा। तीसरा हमारा क्या रीजन है, ओवर पावर फैक्टर एंड अंडर पावर फैक्टर। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा ओवर पावर फैक्टर होगा और अंडर पावर फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगा। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, ओवर फ्रीक्वेंसी एंड अंडर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कहने का मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा फ्रीक्वेंसी का मान हमारा ओवर होगा या तो अंडर होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पांचवा हमारा क्या है, राइज कंडीशन टेम्परेचर। ठीक है, जब क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा जो टेम्परेचर है उसका मान हमारा अधिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होती है। छठवां क्या हमारा है,
अनबैलेंस लोड कंडीशन। ठीक है, छठवां हमारा क्या है, अनबैलेंस लोड कंडीशन। अनबैलेंस मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो हमारा लोड है वो अनबैलेंस होता है, मतलब वो बैलेंस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगी, एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगी। ठीक है, सातवां हमारा क्या है, रिवर्स पावर फ्लो कंडीशन। ठीक है, सातवां कंडीशन में कि हमारा एबनॉर्मल कंडीशन तब उत्पन्न होगी जब क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारी रिवर्स पावर फ्लो होगी। कहने मतलब जो पावर फ्लो हो रही है वह रिवर्स पावर फ्लो होगी, तो उस कंडीशन हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अगली हेडिंग जो हमारी है वो हमारा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट की। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, इसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, हेडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारा क्या होता है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है। भैया सीधी सीधी बातों में आप समझिए कि जहां पर हमारा दो वायर आपस में संपर्क होंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारी करंट होगी वह लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप सुने होंगे कि जो हमारी करंट होती है, जो हमारी धारा होती है, वह अधिकतर क्या होती है, वह लो रेजिस्टेंस पाथ को पकड़ती है। कहने का मतलब जिसका रेजिस्टेंस का मान जिस तरफ कम होगा उस तरफ हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होती है। ठीक ठीक उसी वही बात हम यहाँ अप्लाई करने वाला। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विकसित होता है। ठीक है, जब क्या होता है किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विकसित होता है, अर्थात ठीक है, अर्थात करंट को लो रेजिस्टेंस पथ प्राप्त होता है। कहने का मतलब हमारा जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी करंट होगी वह लो पाथ या लो रेजिस्टेंस पाथ को पकड़ेगी या प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल करंट का मान समान करंट के मान से कई गुना अधिक हो जाता है। कहने का मतलब जब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में हमारी जो करंट होती है वह लो रेजिस्टेंस का पाथ प्राप्त करती है, और उस कंडीशन में जो हमारी करंट होती है वह समान करंट से क्या होती है, कई गुनी होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्यों मतलब करंट मान क्यों होगा उसको यह बताया जा रहा है, क्योंकि उस सर्किट का तुल्य प्रतिबाधा का मान घट जाता है। कहने का मतलब जब हमारा करंट का मान अधिक होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी सर्किट है उसकी जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, जो तुल्य प्रतिबाधा है, उसका मान घट जाता है, और क्या होगा भैया, और धारा अपने समान पथ से विचलित होकर प्रदोषी पॉइंट की ओर प्रवाहित होने लगती है। कहने का मतलब जब हमारी सर्किट का जो एम्बिडेंस का मान या इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिबाधा का मान कम हो जाता है और जो हमारी धारा होती है वह समान पथ से क्या होती है, विचलित होकर, ठीक है, सामान्य पथ से विचलित होकर क्या करती है, वह फॉल्ट पॉइंट की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है, जो ये घटना घट रही है इसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और उसमें जो करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। यही हमारा होता है शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कहने का अर्थ यही है कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो उस कंडीशन में यही होगा कि हमारी करंट होगी वह लो रेजिस्टेंस का पथ प्राप्त करती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी करंट का मान होता है वह समान करंट के मान से कई गुना हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सर्किट की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होती है या तुल्य प्रतिबाधा होती है उसका मान घट जाता है, और जो हमारी धारा होती है अपने समान पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, और फॉल्ट पॉइंट जो जिस तरह हमारा फॉल्ट होगा उस तरफ हमारी क्या होगी, जो फॉल्ट करंट है वह प्रवाहित होगी। ठीक है, जो यह घटना हो रही है इसको कहा जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है दोस्तों, एवं ठीक है, यहाँ पे क्या गया है कि एवं फॉल्ट की संपूर्ण प्रतिबाधा शॉर्ट सर्किट करंट के मान का निर्धारण करती है। कहने का मतलब जो फॉल्ट का जो हमारा संपूर्ण प्रतिबाधा है, जो उसका इक्विवेलेंट प्रतिबाधा है,
वह फॉल्ट करंट का क्या करती है, निर्धारण करती है। जबकि क्या होता है कि जबकि सिस्टम का जो वोल्टेज है, कैपेसिटी है एवं जो उसका पावर फैक्टर है वह क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है या कायम बना रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जो जो हमारा जो फॉल्ट सर्किट की जो हमारी तुल्य प्रतिबाधा होती है, ठीक है, जो तुल्य प्रतिबाधा होती है वो फॉल्ट करंट का क्या करती है, निर्धारण करती है। और जो सर्किट जो हमारा सर्किट है उसका जो वोल्टेज रहेगा और जो उसकी कैपेसिटी रहेगी और जो उसका पावर फैक्टर रहता है वह कायम रहता है, कायम या हमारा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। कहने का मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है हमारी किन किन बातों पर निर्भर करती है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, कि हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वह किन बातों पर निर्भर करती है इसको हम जानते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट करंट निम्न घटकों पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ जो शॉर्ट सर्किट करंट हमारी होती है वह निम्न घटकों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। पहला हमारा क्या है, ऑन द इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ फॉल्ट सर्किट। कहने मतलब जो हमारी फॉल्ट सर्किट है, फॉल्ट सर्किट की इम्पिडेंस प्रतिबाधा और रिएक्टेंस पर क्या करती है, हमारी फॉल्ट करंट निर्भर करती है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर अब क्या लिखा गया है, ऑन द इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ फॉल्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट का मान प्रतिबाधा व प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती संबंध बनाती है। कहने का मतलब जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होती है वह इम्पिडेंस और रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा जब रिएक्टेंस, ठीक है, जब अनुपाती रहेगा, ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब हमारा इम्पिडेंस और रिएक्टेंस, ठीक है, प्रतिबाधा और प्रतिघात का मान बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, जो फॉल्ट करंट है उसका मान घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने कर देखिए यहाँ पर यदि क्या हो रहा है हमारा जो यदि हमारा जो प्रतिबाधा है और रिएक्टेंस है उसका मान इंक्रीज करता है या बढ़ता है तो क्या होगी, हमारी शॉर्ट सर्किट का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि क्या हो हमारा इम्पिडेंस और रिएक्टेंस, प्रतिबाधा और प्रतिघात का मान घटता है तो हमारी फॉल्ट करंट क्या करती है, बढ़ जाती है। यही संबंध होता है, इस संबंध द्वारा ये समझते हैं। अगला जो हमारा फॉल्ट करंट का डिपेंडेंसी है वह है ऑन द लोकेशन ऑफ फॉल्ट पॉइंट। मतलब फॉल्ट पॉइंट के लोकेशन पर हमारी फॉल्ट करंट निर्भर करती है। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमारा जो फॉल्ट पॉइंट है वह अल्टरनेटर से थोड़ी दूर पर है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, फॉल्ट करंट का मान कम होगा। ठीक है, इस क्यों होगा इसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट करंट का मान जनरेशन सोर्स से फॉल्ट पॉइंट की दूरी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है उसका मान जनरेशन सोर्स से फॉल्ट पॉइंट की दूरी पर निर्भर करता है। यदि फॉल्ट पॉइंट अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक के, ठीक है, क्या हो, जो हमारा फॉल्ट पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा फॉल्ट पॉइंट है वह क्या हो, प्रत्यावर्तक के पास हो। कहने का मतलब जो हमारी फॉल्ट पॉइंट है यदि क्या हो, अल्टरनेटर के पास हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो इम्पिडेंस होगा और रिएक्टेंस होगा उसका मान क्या होता है, हाई होने के कारण शॉर्ट सर्किट करंट का मान हमारा लो हो जाता है। यदि क्या हो रहा है, जो हमारा फॉल्ट पॉइंट है यदि जो हमारा जनरेशन सोर्स है अल्टरनेटर के कुछ दूरी पर हो, ठीक है, या अल्टरनेटर के पास ही में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा सर्किट या पावर सिस्टम की जो हमारा इम्पिडेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है, उसका मान क्या होगा, हमारा अधिक होगा और उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट का मान कम होगा। उस होगा यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट करंट का मान कम होगा क्योंकि हमारा इम्पिडेंस और रिएक्टेंस का मान हमारा अधिक हो जा रहा है और इसीलिए हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का मान कम हो जाएगा। जबकि, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगी, जबकि यदि फॉल्ट पॉइंट की दूरी अल्टरनेटर से अधिक दूरी पर है अर्थात सिस्टम में कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के बाद में है, ठीक है, कहने का मतलब जो फॉल्ट पॉइंट है यदि अल्टरनेटर से अधिक दूरी पर हो अर्थात क्या हो, ट्रांसफार्मर के बाद लगा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट है
उसका मान उच्च होगा। उच्च इसलिए होगा कि क्योंकि हमारा जो इम्पेडेंस और रिएक्टेंस का जो मान है सर्किट का वह कम हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, फॉल्ट करंट का मान अधिक हो जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर आदि समान सभी क्या होते हैं, धारावाही उपकरण परस्पर समांतर में जुड़े रहते हैं, इसलिए दूरी बढ़ने से प्रतिघात व प्रतिबाधा का मान बढ़ जाता है। वही बात है कि यदि हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट, जो हमारा फॉल्ट है, ठीक है, जो फॉल्ट पॉइंट है, जो हमारा फॉल्ट पॉइंट है वह क्या है, हमारा अल्टरनेटर के क्या अल्टरनेटर बहुत दूरी पर हो। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर के बाद है, तो उस कंडीशन में यही होगा कि हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट का मान है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी हमारे सर्किट में धारावाही उपकरण, क्या जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर लगे होते हैं वह एक दूसरे से पैरेलल में या समांतर में लगे होते हैं, और उस कंडीशन में यही होता है कि हमारा इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, और हमारी जो होती है शॉर्ट सर्किट करंट का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। तीसरी हमारी डिपेंडेंसी क्या है, ऑन द केवीए रेटिंग ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम की जो केवीए रेटिंग पर हमारी क्या करती है, फॉल्ट करंट निर्भर करती है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करंट का मान केवीए के बढ़ने से बढ़ता है तथा घटने से घटता है। कहने मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यदि केवीए का मान हमारा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी फॉल्ट करंट की मान बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, यदि केवीए रेटिंग का मान हमारा घटता है तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, फॉल्ट करंट का मान घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर संबंध देखिए, ISSC मतलब जो हमारे शॉर्ट सर्किट करंट होती है बराबर होती है शॉर्ट सर्किट केवीए अपॉन रेटेड केवीए, ठीक है, ये हमारा संबंध होता है। इस संबंध के अकॉर्डिंग यदि हमारा केवीए रेटिंग बढ़ता है तो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट का मान क्या आता है, इंक्रीज करता है। यदि केवीए का मान हमारा घटता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट का मान घट जाता है। ठीक है दोस्तों, इस संबंध को मैं आगे डेरिवेशन में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारे केवीए, ठीक है, केवीए की रेटिंग बढ़ रही है तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ रहा है। यदि केवीए का मान घट रहा है तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी घट रहा है। अब उस जो हमारा जो फार्मूला था ISSC, बस शॉर्ट सर्किट करंट बराबर होता है हमारा है शॉर्ट सर्किट केवीए अपॉन में होता है रेटेड केवीए। उस कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि सिस्टम में सभी अल्टरनेटर समांतर में जुड़े होते हैं, कहने का मतलब जितने भी हमारे अल्टरनेटर पावर हाउस या पावर स्टेशन पर लगे होते हैं वह क्या होते हैं कि एक समांतर में जुड़े होते हैं। ठीक है, जो एक निश्चित कांस्टेंट वोल्टेज पर सिस्टम की केवीए रेटिंग को बढ़ाकर उसकी लोड बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं कि जो एक कांस्टेंट वोल्टेज पर क्या करते हैं कि सिस्टम की, मतलब जो हमारे जितने भी हमारे अल्टरनेटर लगे होते हैं क्या करते हैं कि एक निश्चित कांस्टेंट वोल्टेज पर, ठीक है, एक निश्चित कांस्टेंट वोल्टेज पर क्या करते हैं कि उस सिस्टम की वोल्टेज को बढ़ाकर उस पर क्या करते हैं, जितने भी लोड होते हैं, लोड बढ़ाने के साथ क्या करते हैं, हमारे केवीए की रेटिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, केवीए की रेटिंग बढ़ाते हैं तथा क्या होता है, जिस समय हमारी शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में सभी अल्टरनेटर एक साथ फॉल्ट करंट भेजते हैं। कहने का मतलब जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो उस कंडीशन में जितने भी हमारे पावर स्टेशन पर अल्टरनेटर लगे होते हैं क्या होते हैं, एक साथ फॉल्ट करंट को क्या कहते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं, एक साथ फॉल्ट करंट को भेजते हैं। इस प्रकार अल्टरनेटर की संख्या बढ़ने से केवीए रेटिंग बढ़ती है और फॉल्ट के समय शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी बढ़ जाता है। क्या कहता है कि इस प्रकार क्या होती है, अल्टरनेटर की संख्या बढ़ने से क्या होती है, हमारी केवीए रेटिंग बढ़ती है और फॉल्ट के समय शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कहने करते कि हमारा केवीए रेटिंग बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका भी मान बढ़ जाएगा। यही हमारा होता है डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट करंट हमारी किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा होता है शॉर्ट सर्किट करंट किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।